बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था कि कैन वी रन जावा एप्लीकेशन ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछा ये गया है कि क्या हम जावा की जो एप्लीकेशन बनाते हैं, बड़ी बड़ी ऐप बनाते हैं, तो क्या वो जावा का जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है क्या वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर पाएगा। क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम एलोबरेट करेंगे, जब इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें कंसेप्ट हमारा बिल्ड होगा। आपने जेबीएम का नाम सुना होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जेबीएम जेबीएम क्या है। देखिए, अभी जेबीएम को हम एक तरफ साइड रखते हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जैसे देखिए, सी, सी और सी प्लस प्लस कैसा लैंग्वेज है। अगर आपसे कोई पूछे कि इज सी और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, और कैसे, अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो तो कैसे। देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका आपके रियल लाइफ से जो आप करने जाते हैं वही बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप सी की प्रोग्राम लिखते हैं, कोई कंपाइलर यूज करते हैं, बहुत से बच्चे टर्बो सी प्लस प्लस यूज करते हैं, कोई और सारी कंपाइलर यूज करते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप सी की फाइल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपने प्रोग्राम बनाया रिवर्स अ नंबर, ठीक है, तो रिवर्स अ नंबर के लिए आप कोड लिखते हैं, एक आपका मेन मेथड होता है, और पर्टिकुलर फाइल को आप किस में सेव करते हैं, किस एक्सटेंशन में सेव करते हैं। आप पर्टिकुलर जैसे रिवर्स का प्रोग्राम है तो रिवर्स डॉट सी करके कुछ ऐसे भी आप नेम, कस्टम नेम ले सकते हैं, लेकिन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है सेव करने का, वो डॉट सी होता है। अब क्या होता है, आप सेव करने के बाद जो सोर्स कोड उसमें लिखा रहता है, उसको सेव करने के बाद आप क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं। Alt F9 कुछ करके ऐसे बटन होता है विंडोज की, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसको कंपाइल कराते हैं या रन कराते हैं, और आपकी स्क्रीन पे वो पर्टिकुलर आउटपुट आ जाता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो आपने कोड लिखा था, जो आपका मेन मेथड था, याद करिए वॉइड मेन, जो आपने लिखते हैं ना वॉइड मेन, तो जो मेन मेथड होता है, मेन फंक्शन उसको कहते हैं, मेन फंक्शन होता है, उसको कॉल कौन करता है, कोई तो कॉल करता होगा, तभी तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, टिल एंड तक जाता है, तो कोई तो उस मेन मेथड को कॉल करता होगा। देखिए, सी के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा मेन मेथड होता है उसको कॉल खुद ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंप्यूटर है, एक में विंडोज इंस्टॉल है, एक में लिनक्स इंस्टॉल है, और कोई और भी है, एंड्रॉइड हो गया, मैक हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म है। तो देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि देखिए, सी और सी प्लस प्लस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। अब देखिए, प्लेटफॉर्म की बात आ रही है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको पॉइंट को लिखते जाइए। देखिए, मैं यहाँ पे बोला प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट। अब भाई, ये प्लेटफॉर्म क्या चीज है। तो देखिए, प्लेटफॉर्म हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब उसके पास हार्डवेयर भी हो और सॉफ्टवेयर भी हो, तो उसको कहेंगे हम प्लेटफॉर्म। अब हार्डवेयर का मतलब ये नहीं कि सीपीयू हो गया, अरे हार्डवेयर का मतलब ये नहीं कि आपके पास कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, माउस की बात नहीं, हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर की। और सॉफ्टवेयर की क्या, सॉफ्टवेयर की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की। खुद ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपके पास ये दो चीजें मिल रही हैं, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, तो आप कह सकते हैं इट इज अ प्लेटफॉर्म। ओके, तो हमारा सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब कैसे, देखिए, जब आपने सी की फाइल को कंपाइल किया, कौन कंपाइल करेगा, कौन कॉल करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद। जैसे हमारे पास दो कंप्यूटर है, तो मान लीजिए हम विंडो में उस सी फाइल को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, कंपाइल करा रहे हैं, तो जब विंडोज उसको कंपाइल कराएगा, जब उसका कंपाइलर कंपाइल कराएगा, तो वो जो डॉट सी जो सोर्स कोड है, वो तो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, मतलब उसमें इंसानों के लिखी गई है, इंट, फॉर, आई, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। लेकिन कंप्यूटर तो ये बात नहीं जानता ना, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर ये बात नहीं जानता है कि आपने क्या लिखा है, वो तो सिर्फ 0101 के फॉर्मेट में समझता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, कंपाइलर इसको मशीन एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मान लीजिए विंडोज में हम रन करा रहे थे, तो वो क्या करेगा, डॉट सी फाइल को कंपाइल करा के क्या बना देगा, डॉट EXE करके कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल कह सकते हैं, तो वो फाइल बना देगा जो कि मशीन रीडेबल फाइल होगा, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होगा।
अब उसको जब हम उसको रन कराते हैं, जब उसको प्रोसेस कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो पर्टिकुलर हमें स्क्रीन पे आउटपुट मिल जाता है। तो देखिए, अब बात ध्यान से देखने की है कि जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने जब मेन फंक्शन को कॉल किया और उस .exe फाइल जो हमारी बनी, अब आप क्या करेंगे, जो देखिए मैं आपको शुरू में बताया था कि C इज सोर्स कोड इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जब .c की फाइल जो सोर्स कोड लिखी गई है वो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ले जाएंगे, ह्यूमन रीडेबल है तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ले जाएंगे और फिर इसको कंपाइल कराएंगे तो रन कराएंगे, आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन जब कंपाइल कराने के बाद जो मशीनरी फॉर्मेट में जो फाइल आ गई, जैसे .c को .exe में बना है, वो फाइल को लीजिए और आप कोई दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में लीजिए, जैसे मान लीजिए विंडोज ने .exe जनरेट किया, अब इसी .exe को उठाइए, उसको लिनक्स में ले जाइए या एंड्रॉइड में ले जाइए या मैकबुक में ले जाइए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो जो .exe फाइल है वो नहीं समझ, क्योंकि भाई वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने बनाया, उसने जनरेट किया, तो वो फाइल सिर्फ उसी को जानती है, उस वही रन हो पाएगा ना। वैसे मिसाल के तौर पर जैसे मान लीजिए आप इंडिया के हैं और आप किसी अदर कंट्री में जाएंगे तो वहां के फॉरेन लैंग्वेज आप नहीं समझ पाएंगे ना, आप उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे, तो आपको वहां पे आसान नहीं रहेगा आपके लिए। तो वैसे यहाँ पे है कि आपको जिस ऑपरेटिंग सिस्टम ने जिस फाइल को एग्जीक्यूट कराया है वहीं पे रन होगा। लेकिन देखिए, अब बात यही मैं बता रहा था कि कैसे डिपेंडेंट है। भाई डिपेंडेंट है क्योंकि देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा, दूसरा में चल ही नहीं रहा। वो जो फाइल आपने मशीनरी फाइल जनरेट किया था, एक में चल रहा था विंडोज में, लेकिन इसमें नहीं चला, कोई अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रहा। तो इसलिए क्या हुआ, ये C और C++ प्लेटफॉर्म आपका डिपेंडेंट हो गया। लेकिन देखिए, जब वक्त बढ़ता गया, हालांकि C और C++ एक वक्त था कि बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन वक्त बढ़ता गया और कुछ नई मार्केट में कुछ नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, लाइक जावा, पाइथन, C# और बहुत सारी। तो देखिए, जावा ने क्या किया, अभी हमने क्वेश्चन शुरू में आपने बताया था कि किसी ने इंटरव्यू ने पूछा था कि कैन वी रन जावा एप्लीकेशन इन आवर इन आवर मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, अब बात यहाँ पे आएगी, अब यहाँ से आपका आंसर का एक रुख लेगा। देखिए जावा जो है, जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाईली जेवीएम डिपेंडेंट है। ठीक है, हाईली जेवीएम डिपेंडेंट है। और हाईली जेवीएम डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि देखिए जो .java फाइल होता है, जो हम सोर्स कोड लिखते हैं, जिसमें हमारा होता है ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args, तो वो हमारा मेन मेथड है। तो उसको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कॉल करता है, इसको कौन कॉल करता है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, जो हमारा .java फाइल है वो सोर्स कोड है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। अब एक फाइल और जनरेट होगा .class फाइल में, इसको कंपाइलर क्या करेगा, उसका कंपाइलर .class फाइल में बनाएगा, कन्वर्ट कर देगा, जो कि इंटरमीडिएट फाइल होगा। अब उसको मशीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में एक फाइल बनाएगा, मतलब मशीन एग्जीक्यूटेबल .class फाइल को मशीन एग्जीक्यूटेबल फाइल में फॉर्मेट में करेगा और उसको रन करा के आउटपुट दे देगा। मतलब यहाँ पे एक कॉमन चीज आपने देखा, एक नोटिस करने वाली चीज ये है कि देखिए, यहाँ पे हमारी डायरेक्ट फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। पहले क्या होता था कि हमारा खुद मेन मेथड को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में 0101 करके रन करा दी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि .class फाइल जो कि बाइट कोड में लिखी जाती है, और उस .class फाइल को आप उठाइए, जो जैसे मान लीजिए कि प्रोग्राम बनाया reverse.java, उसको कंपाइल कराया तो क्या हमें मिल गया reverse.class, वो फाइल बन जाएगी। आप कभी प्रोग्राम रन करा के देखिएगा जावा में, आपने अगर किया होगा तो आपको आइडिया लगा। तो वो जो इंटरमीडिएट जो .class फाइल है, आप उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ले जाए, चाहे आप एंड्रॉइड में ले जाए, चाहे मैकबुक में ले जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी कंप्यूटर पे ले जाए, वो रन कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, मैंने आपको बताया था, पहले बताया था कि जावा इज हाईली जेवीएम डिपेंडेंट लैंग्वेज। क्या मतलब कि देखिए, तो ध्यान देने की बात यह है कि हमें C और C++ में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेकिन आपके ओएस में, आपके फोन में अगर जेवीएम इंस्टॉल नहीं है तो आपका जावा एप्लीकेशन नहीं रन हो पाएगा। देखिए, अब जेवीएम तो कोई हवा में आने वाली चीज नहीं है कि हम हवा में जेवीएम कहाँ होता है भाई, कहाँ से लाएं। देखिए, जेवीएम के लिए आपको, अगर आप एक डेवलपर है तो आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता होगा। आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जेडीके सॉफ्टवेयर होता है, मतलब सॉफ्टवेयर का काम करता है ना। तो जेडीके जो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसका फुल फॉर्म होता है जावा
डेवलपमेंट किट। तो उसमें क्या होगा, आपको कंपाइलर भी साथ साथ मिल जाएगा। जेडीके जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कंपाइलर भी मिल जाएगा प्लस जेबीएम भी मिल जाएगा। तो जेबीएम एक्ट एज, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जावा वर्चुअल मशीन, जेबीएम यहाँ पे एक्ट क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट कर रहा है। वहां पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब जरूरत पड़ती है, जैसे विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, सी को एग्जीक्यूट कराने के लिए फाइल में। लेकिन यहाँ पे जेबीएम खुद एक ऑपरेटिंग एक्ट एज ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, जेबीएम एक्ट एज एन एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर की तरह भी मतलब वो काम कर रहा है। क्योंकि हालांकि उसके पास देखिए वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसके पास प्रोसेसर नहीं है। लेकिन इसीलिए तो कह रहे हैं वर्चुअल मशीन। हालांकि एक सॉफ्टवेयर की तरह जेबीएम क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही तो है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए आप कोई पीडीएफ अपना फोन में ओपन करना चाहते हो, लेकिन ओपन नहीं हो पाता। अगर आपके फोन के अंदर कोई पीडीएफ रीडेबल सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई पीडीएफ ओपन करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप पीडीएफ को खोल नहीं पाएंगे। तो वैसे ही होता है कि अगर आप जावा की या कोई जावा की में जो कोड लिखी गई उस एप्लीकेशन को रन कराना चाहते हैं, तो आपको जेबीएम नीड है। देखिए अब बात हो गई कि हमने बताया था कि डेवलपर हैं आप, तो आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें आपको कंपाइलर और जेबीएम मिल जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई ऐप आपने बना लिया, तैयार कर लिया, कोई एप्लीकेशन आपने डेवलप कर लिया, अब उसको आपको क्लाइंट को देना है ताकि क्लाइंट उसको यूज कर सके, ठीक है। तो जब आप उसको क्लाइंट को देंगे तो आपको एक चीज और उसको साथ में देना पड़ेगा, जो कि होगा JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये आपको साथ में उसको देना पड़ेगा ताकि उस पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन होगी उसको रन करा दें। तो ये हमारा फाइनली ये आंसर होता है कि अगर हम किसी भी जावा के एप्लीकेशन को, किसी भी ऑपरेटिंग, चाहे वो मैक हो, चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे लिनक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो उसके लिए आपको जेबीएम आपके फोन में जावा वर्चुअल मशीन आपको होना जरूरी है, हाईली, क्योंकि जावा इज ए हाईली जेबीएम डिपेंडेंट लैंग्वेज। सो यहाँ पे प्रूव होता है कि कैसे जावा जो है इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और C++ कैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।